नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज दुनिया की सारी मार्केट बहुत ऊपर है। S&P 500 1.5% ऊपर थी कल। नैस्डैक 2.5% ऊपर थी। डॉलर 1% डाउन थी। गोल्ड 1% ऊपर। कल इवनिंग शाम तक ही गोल्ड का दाम भारत में बढ़ गया। आज 25 रुपया और बढ़ गया। दोनों दिन मिलाकर 100 रुपया की और गोल्ड बढ़ गया। 18 कैरेट गोल्ड फिर से 11,000 के ऊपर चला गया। गोल्ड एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। 4,200 एक साइड में और एक साइड में 3,950। इन दोनों भी नैरो रेंज में गोल्ड ऊपर नीचे जा रहा है। रुपया तो हर दिन प्रेशर में हो रहा है। पिछले 2 दिन में कुछ राहत मिला है क्योंकि डॉलर दुनिया भर में प्रेशर में है। आज सुबह ये न्यूज़ आया कि बैंक ऑफ जापान ने अपना रेट्स होल्ड कर ली। इसके बावजूद येन ऊपर गया। 159 तक पहुंच गया। एक समय 163 येन टू डॉलर थी, उधर से 4 येन ऊपर हो गई। ये इसीलिए हुई क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो जापानीज गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर डॉलर को खरीदा। और क्योंकि जापान की मार्केट में इंटरवेंशन थी, येन 159 तक पहुंचा। अब दोनों मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस है। अमेरिका में 12 फेडरल रिजर्व गवर्नर हुए, 3 ने बताया कि रेट को इंक्रीज करना है। 9 लोगों ने पॉज के लिए वोट की। अगर 3 लोग और इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं तो केविन वॉश को डिसाइडिंग वोट कैस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इट्स कैस्ट एंड डे कि अमेरिका की इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आएंगे। जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बेखौफ इंक्रीज हो रही है। अभी भी फिर से ट्रम्प की अटैक्स के कारण फिर से कच्चा तेल और ऊपर हो रहा है। 90 के आसपास पहुंच गया है। आज निक्केई जापान में एक बड़ा रैली था। लगभग 5% रैली थी। 65,000 क्रॉस कर दी, जो 61,000 की मार्केट के आसपास थी। लोग क्लोजिंग तक 5% के और मार्केट पॉजिटिव हो गई। साउथ कोरिया की मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। लगभग 40% गिरने के बाद 16% ऊपर उठी। 3% ऑफ ऑल कोरियन साउथ कोरियन प्लेयर्स इन द स्टॉक मार्केट लिक्विडेट हो गए हैं क्योंकि मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं। हमारा देश में भी मार्जिन ट्रेड फंडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी है। 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। मोस्ट मार्जिन फंडिंग स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में पैसा डालने के लिए यूज किया जा रहा है। जब मार्जिन फंडिंग रिवर्स होगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का गिरावट होगा देखने मिलेगा और प्रेशर आएगा। तगमील की दाम में और 10% गिरावट गिरी टुडे। उसके बाद भी 42 टाइम्स की अर्निंग्स है। ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। और इस बार 3 बार 10% गिरने के बाद भी अप टू डेट ईयर टू डेट 60% ऊपर है। कल्याण ज्वेलर्स अपने मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बड़े मार्केट तमिलनाडु में क्रैक करने के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का लॉन्च ये डीएम है। अक्षय तंगमालिकै। तंगमालिकै का माना गोल्ड पैलेस। इधर मोस्ट ज्वेलरी शॉप्स तमिलनाडु में मम्मन शॉप्स तंगमालिकै का नाम यूज कर रहे हैं। कल्याण कह रहा है वो लगभग 300 करोड़ इन्वेस्ट करेगी इस मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों इसको ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि फिर से मार्केटिंग ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ऑलरेडी कल्याण तो यूज्ड नेम है और श्रीनिवास को यूज करके इसको ऑलरेडी ब्रांड कर बन चुका है। फिर से एक नया ब्रांड करने का क्या मतलब है मुझे पता नहीं। टाटा पे न्यूज़ है कि टाटा स्टील का जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 12% ऊपर उठी है। टाटा स्टील का मेन प्रॉफिट तो भारत की पोजीशन से आया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में वीक है। यूके में तो लॉसेस जारी हैं। मिलियो नेदरलैंड्स लगभग फ्लैट है। उन्होंने पिछले साल गवर्नमेंट से 12,000 करोड़ में वैजाग में एक
रॉड फैक्ट्री को खरीदा था, कंस्ट्रक्शन टीएमटी पार्क फैक्ट्री को। उसे और टीक बनाने के लिए 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस साल टाटा स्टील इसे 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में टाटा स्टील 2.5% ऊपर थी। टाटा मोटर्स में न्यूज़ है कि इवाको की अप्रूवल जो उनको चाहिए था फ्रेंच और स्पेनिश गवर्नमेंट पे अभी तक नहीं मिला है। जो भी क्वेरीज है उन सारे क्वेरीज को उन्होंने आंसर कर ली। तो सितंबर एंड तक जो ट्रांजैक्शन को ख़त्म करने का समय था वो नहीं हुआ, वो तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए पुश किया गया है। इस डील को अक्टूबर नवंबर ही में ही ख़त्म करना चाहिए, कब कर पाएंगे। इस 2 बार ये डील पुश हो चुका है। जून 30 तक इस डील को ख़त्म करना था, वो नहीं हुआ और वो के सितंबर 30 तक ये पुश किया गया है। लेकिन जानकार लोग कह रहे हैं सितंबर में भी ख़त्म नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर तक चला जाएगा। इसका मतलब है इवाको को भारत की टेल्को के साथ टाटा मोटर्स कमर्शियल के साथ जॉइंट बैलेंस शीट तैयार करने में 1 और साल लगेगी। जो नया व्हीकल्स का प्लान था वो भी डिले हो जाएंगे, पुशबैक होगा और डिलेड लॉन्चेस ही होगा। इससे टाटा कमर्शियल व्हीकल का जो सालाना प्लान था वो 1 साल और पीछे का चला जाएगा। ये रहा टाटा मोटर्स की न्यूज़। लार्सन एंड टुब्रो कह रहा है कि वो सेमीकंडक्टर्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सेमीकंडक्टर डिवीजन में वो लगभग $500 बिलियन की टर्नओवर टारगेट कर रही है इस साल के लिए। क्या ये $500 बिलियन कर पाएंगे? 1 साल नहीं तो 2-3 साल में हो जाएगा। सो ये लार्सन एंड टुब्रो तीसरा बड़ा प्लेयर जो सेमीकंडक्टर मार्केट में एंटर हो रही है। टाटा के बाद लार्सन एंड टुब्रो एंड क्रॉम्पटन गीजर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। सो सेमीकंडक्टर फैब नहीं, ये तो सेमीकंडक्टर से वेफर से एंड प्रोडक्ट्स बनाने की प्रक्रिया में एंट्री हो रही है। तो बड़े प्लेयर्स एंटर करने से भारत की चिप इकोसिस्टम बेहतर होता जाएगा। तो हमारे पास ठीक समय से लार्सन एंड टुब्रो हमने कंसिडर कर चुके हैं। आज मार्केट फ्लैट होने का मुख्य कारण ये है कि आईटी स्टॉक्स को पीछा गया है। पिछले 2 दिन में से आईटी स्टॉक की बराबर आई थी। मार्केट आईटी स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। आज मार्केट में आईटी स्टॉक्स को पीछा है, आईटी स्टॉक्स ड्रॉप हुए हैं। आईटी इंडेक्स लगभग 2.5% नीचे है और ये रोटेशनल है। जैसा मैंने कहा है, आईटी में ये एक ग्रेट कंसंट्रेशन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सन फार्मा ने अनाउंस किया है कि उनके लिए कुछ करती है। ब्राज़ीलियन अथॉरिटीज ने उनकी सेमीक्लाइटेड कुछ को अप्रूव कर ली है। सो सन फार्मा सेमीक्लाइटेड मार्केट में ब्राज़ील ने प्रवेश करेगी और उनकी टर्नओवर बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने इस प्रोडक्ट पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में हमें मेल भेजें, हम वापस आपके साथ संपर्क करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।